फरीदाबाद का एक ऐसा गांव जहां रात में होती है कुछ ऐसी चीजें जिसे सुनकर अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह है फरीदाबाद का भाटकाल गांव और इस गांव में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे सुनकर बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की भी फट के चार हो जाती है। ये गांव फरीदाबाद के कोने में स्थित है। दिन में तो यहाँ पे सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही ये गाँव एक भयानक रूप ले लेता है। लोगों के हिसाब से यहाँ पर एक बहुत पुरानी हवेली थी जहाँ पर एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन जमींदार के संग कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर गांव वाले भी बोलने से डरते हैं। जमींदार और उसका पूरा परिवार कहां गायब हो गया वो आज भी रहस्य है, लेकिन गांव के कुछ लोग कहते हैं जब वो हवेली के अंदर गए तो हवेली के अंदर कोई भी नहीं था और पूरी तरीके से खामोशी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गांव के बूढ़े लोगों का मानना है आज भी उस जमींदार की आत्मा उस हवेली में मंडराती है। रात के 12 बजे के बाद उस हवेली के आसपास बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी औरत की रोने की आवाज, कभी घोड़े दौड़ने की आवाज। ऐसा लगता है वो आत्मा बहुत ही ज्यादा दर्द में है और वो बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। कई लोग रात में उस हवेली के पास गए, लेकिन कभी लौट के वापस नहीं आए। गांव के लोग तो यहाँ तक कह दिए जो उस हवेली के बाजू में जो पीपल का पेड़ है वो भी श्रापित है। लोग कहते वो पेड़ इतनी ज्यादा श्रापित है, अगर कोई उसके बाजू में 2 मिनट से ज्यादा देर तक खड़ा रह गया उसे अजीबोगरीब चीजें महसूस होने लगती है और दिखाई देने लगती है। एक बार कुछ शहर के लोग उस हवेली में चले गए सिर्फ मजे लेने के लिए। उनको लगा ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, यहाँ पे जाने से क्या ही होगा। लेकिन अगले दिन पुलिस को उनकी लाश हवेली के बाहर मिली। तो तुम सोच सकती हो ये जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप हरगिज गलत हो। मैं बता दूं एक बार मेरा कजन भी ये गाँव में गया था। मेरे को भी ये सब चीज विश्वास नहीं हो रहा था ना उसे, लेकिन जब उसने महसूस किया उसकी भी फट के चार हो गई। तो तुम समझ सकती हो ये जगह कितनी ज्यादा हॉन्टेड है और इस जगह का राज इतना ज्यादा गहरा है आज तक किसी ने समझ नहीं पाया। इस जगह की सबसे अजीब बात यह है लोग जब यहाँ रात में गए थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू किस चीज की थी ये तो लोगों को नहीं पता, लेकिन हाँ उस खुशबू में कुछ ऐसा था जो लोगों को वहाँ चेतावनी दे रहा था वहाँ से चले जाने की। मजाक में 2 लड़के उस हवेली के पास चले गए और जो उन्होंने देखा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक काली परछाई जो उड़ते हुए उनके पास आ रही थी, वो देख के वो बेहोश हो गए और अगले दिन जब आँख खुली तो वो हॉस्पिटल में थे। उनका हाथ पूरा तरह से छिला हुआ और पैर पूरी तरह से कटा हुआ, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी जो वो जिंदा बच गए। ऐसी ही सेम कहानी राजवीर बोल के एक लड़के के संग होती है। वो भी ये सब चीज में बिलीव नहीं करता था, वो भी हंसी मजाक करके मजाक उड़ा रहा था इस हवेली का। लेकिन एक दिन वो और उसके दोस्त रात में उस हवेली के पास गए। राजवीर कहता है मैं अकेला यहाँ 1 घंटा रहूंगा और वापस आऊंगा। उसके दोस्त उसे मना करते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। वो फिर भी उस हवेली के अब अंदर चला जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता। उसकी भी लाश पुलिस को सुबह हवेली के पास मिली। पुलिस ने जब राजवीर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया तो पुलिस को एक बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज मिली। पुलिस ने नोटिस किया उसके चेहरे में एक भी घाव के निशान नहीं थे। तो राजवीर मरा तो मरा कैसे, वो आज भी रहस्य बन चुका है। और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, इसके जैसे हजारों लोग उस हवेली के अंदर गए जो कभी जिंदा लौट के वापस नहीं है, और जो जैसे तैसे करके जिंदा वापस आ गए उनके संग अजीबोगरीब चीजें होने लगी। गांव के लोगों ने कह दिया कि शाम के 6 बजे के बाद उस जगह में जाना मना है, क्योंकि वहां पर एक औरत का साया हर टाइम मंडराता है। एक और ऐसी सेम घटना है जब एक बार एक ड्राइवर उस हवेली के पास से गुजर रहा था अपनी गाड़ी लेके। उसने देखा एक औरत उससे लिफ्ट मांग रही है। ड्राइवर ने सोचा ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है, इसकी मदद कर देता हूँ, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी और जैसे ही ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का गेट खोला उसने देखा वो औरत गायब हो गई। ड्राइवर की फट के चार हो गई और उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी भगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ड्राइवर को ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा था और अचानक ड्राइवर की गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे उसकी गिर के मौत हो गई। अच्छा तुम खुद एक बार सोच के देखो, तुम आधी रात में कहीं जा रहे हो अपनी गाड़ी से और एक औरत तुमसे लिफ्ट मांगती है। तुम जैसे ही अपना दरवाजा खोलते हो वो औरत गायब हो जाती है, तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कसम से बता रहा हूँ भाई, अगर मैं रहता ना भैंचोद गाड़ी वाड़ी छोड़ के वहीं से भागता। गाड़ी माँ चुदा है भाई, पहले तो जिंदगी बचानी है। गांव के बुजुर्ग कहते जो भी आधी रात में वहां जाता है उसे अपने जिंदगी के पाप याद आने लगते। ऐसे ही एक जवान लड़का वहां पे आधी रात में चला गया। उसके परिवार ने मना किया कि मत जा बेटा। उस लड़के ने बोला मैं सबको प्रूफ कर दूंगा उस जगह में कुछ भी नहीं है, ये सब मनगढ़ंत कहानियां है। लेकिन वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आखिरकार वो भी बंदा उस हवेली के अंदर चला गया और वो भी वापस कभी लौट के नहीं आया। अगली सुबह पुलिस को उसकी लाश हवेली के बाहर मिली जो टुकड़े टुकड़े होकर पड़े हुए थे। आखिरकार इसने भी अपनी जिंदगी के संग
खिलवाड़ कर लिया। ये फरीदाबाद का भूतिया गांव कहानी है या सच, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे इस हवेली में जाने के लिए तो क्या आप जाओगे? कमेंट सेक्शन में बताओ। आई होप तुम सबको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करो ऐसी हॉरर वीडियोस देखने के लिए, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलता हूँ तुम लोग से अगली वीडियो में, बाय।